फिर भी तो है पुलिस में भर्ती। तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा सर मेरा सिर्फ इतना है कहना, मैं तो ये बताने आया कि मेरे भरोसे पे मत रहना। वो साहब मुस्कुराए, एक कांस्टेबल को बुलाए, उसके हाथ से टेप लिया, मेरे छाती से लगाया, बोले मनोज मद्रासी छाती फुलाओ। अपनी छाती फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा सर मैं अपने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूँ। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले छाती और फुलाओ। अपनी छाती और फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा सर मैं अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मद्रासी छाती और फुलाओ। अपनी छाती और फुलाई, बोले चलो अब कोई ऐसी बात बोलो जिससे हमारी भी छाती फुल जाए। मैंने कहा सर 2 लाख तक दे सकता हूँ। साहब ने तुरंत कहा सिलेक्ट। बाद में एक कांस्टेबल आया सर, कांस्टेबल ने कहा बोले मद्रासी जी आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलेंगी, पहनने के लिए वर्दी मिलेंगी और एक क्वार्टर। मैंने उस कांस्टेबल से कहा आज संडे का दिन है, एक क्वार्टर में क्या होता। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं सर। किसी ने कहा भी है कि कोई तानसेन बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कानसेन जो तानसेन को सुनता है। आप सुनने वाले बड़े हैं, श्रोता बुद्धिमान होते हैं, ये मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। बंसी भैया 6 दिन पहले मैं इंदौर गया था सर, मैंने मंच पे अनायास ही कह दिया, मैंने कहा 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ, चौथी पंक्ति पे आपकी तालियां चाहूंगा। एक बुजुर्ग खड़े हुए, बोले बेटा चौथी पंक्ति सुना। आदरणीय सर मैंने जल्दी जल्दी में 4 पंक्तियां सुनाई, वो बुजुर्ग उठकर मंच पर आए, बोले मद्रासी जी मैंने आपको सब टीवी के मशहूर कार्यक्रम वाह वाह क्या बात में सुना था, आज यहाँ सुना, क्या लिखते हैं आप। मैं उनके चरण छुए, मैंने कहा बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखते हैं आप। तब जाके मैंने 4 पंक्तियां लिखी है पूरे ड्रीम सिटी को, और आप सभी को समिति को सौंपता हूँ कि अस्पताल में फल वितरण के दौरान डॉक्टर ने कहा मरीज की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है साहब, कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप। वे बोले कमाल है, मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ, बाजार से लाकर ताजे फल खिला रहा हूँ, और मेरे जन्मदिन की खुशियाँ गम में बदल रही है कैसे। और मरीज से बोले क्यों रे, ताजे फल खाकर तेरी तबीयत बिगड़ रही है कैसे। तो मरीज ने हाथ जोड़ते हुए कहा बाबूजी आदमी मन के स्वभाव के सच्चे होना चाहिए, फल बाजार के नहीं, फल करनी के अच्छे होना चाहिए।